जिसको हम नहीं कर पाते। इसमें जब आपके पास पैरालिसिस का पेशेंट आए तो अगर आप चाहे, आपके पास उतना वक्त है, अगर वेलने आप सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह डाले हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर क्लिनिक पे आया है और वो सिर्फ दवा लेकर आपके पास से जाना चाहता है तो आप उसको दवा भी देकर जो है तो भेज सकते हैं और जो है तो चीजें बता सकते हैं। इलाज भी तदबीर के अंदर आपको सब पता है कि मालिश आपको करना है। उस दिन मैंने आपको एक रोगन बताया, रोगन फरफ्यून के नाम से, उसकी ही मालिश जो है तो उसमें आप कर सकते हैं। हर जगह, तकरीबन जगह जहां जहां भी मैंने लेक्चर लिया या जहां जहां भी मुझे जो समझता है, मैं ये दवा को अक्सर लोगों के सामने बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उस दिन जिस तरीके से मैंने आपको संख्या की दवा बताई, तो जिस तरीके से मैडम ने बोला कि सर वो तो इस्तेमाल होने के बाद में ऐसी हो जाती है, पेशेंट ऐसा हो गया, वो तो मेरे पास की जो अक्सर दवा, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलेगा, ये बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये दवा की तासीर उस तरीके से है, मगर मसला ये है कि उसको आप उस तरीके से नुस्खा के अद्वियात सही लें और उसके बाद में नुस्खे के अद्वियात के साथ में सही तरीके से उसको बनाएं, तब आप जो है तो उसको सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं पैरालिसिस के अंदर आपको जो बताने जा रहा हूं, ऑयल तो मैं आपको बता चुका हूं उस दिन, रोगन फरफ्यून, जिसमें राई का तेल 1 किलो, लहसुन 100 ग्राम और 10 ग्राम जो है तो फरफ्यून डाल के आपको वो रोगन तैयार करना है। इसके अंदर एक जो दवा हम इस्तेमाल करते हैं उसमें एक ये है शंगरफ और फिटकड़ी। इसमें शंगरफ 100 ग्राम, फिटकड़ी 200 ग्राम। इसका नाम अक्सर जगहों पे अगर कोई मालेगांव के इसमें हैं तो वो जानते हैं, अक्सर मोमियाई के नाम से इस दवा को जो है तो जानते हैं ज्यादातर महाराष्ट्र में। दवाएं दो ही हैं, लेकिन तरकीब तैयारी बहुत जरूरी है वो समझने के लिए, क्योंकि शंगरफ है और शंगरफ आपने मुदब्बर नहीं किया, आप डायरेक्ट डाल रहे हैं। आप एक अच्छे मोटे गेज का तवा लीजिए और लोहे की उल्थानी लीजिए, कबगीर नहीं, उल्थानी। अब वो उल्थानी इधर के साइड में बोलते हैं, आपके तरफ क्या बोलते हैं, राजस्थान यूपी वगैरह में मुझे अंदाजा नहीं, तो जिसमें सुराख ना हो, जो चपटी होती है वो लें। और आप तो गैस पे बनेगा तो गैस पे या जैसा भी है, उस तवे के ऊपर ये 2 दवाओं को मोटा मोटा कूट के आप उस पर डाल दें। तो आपने देखा होगा कि फिटकड़ी जैसी बिरिया होती है, उसी तरीके से जो है तो वो पूरे दोनों मिलके जो है तो पानी छोड़ना शुरू कर देंगे और वो जो है तो उड़ते चले जाएगा और उड़ने उड़ने के बाद में पानी खत्म हो जाएगा। तो एक सख्त तरीके की रोटी जो की तरह से जो है तो वो आप जो डाले उसके ऊपर वो बन जाएगा। उसको उल्टानी से आप उल्टा करें और उसमें क्या करें, आहिस्ता 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 जितना हो सके पानी पूरा उसके अंदर सूख जाना चाहिए, ड्राई हो जाना चाहिए। जब वो ड्राई हो जाए उसको बारीक तवे के ऊपर ही जो है तो सुफूफ बना लें। उसका रंग आपको हल्का गुलाबी रंग का आएगा। जब तक पारे की चमक बाकी है तवे के ऊपर ही उसको सुफूफ कर लें। जब वो पारे की चमक खत्म हो जाए तवे से उतारकर खरल में डाल के फिर आप जो है तो एक दिन देख के जैसा भी आपको लग रहा है आप उसको सुफूफ करें। और ये भी 1 रत्ती से 4 रत्ती तक सुबह नाश्ते के बाद में, यानी खाना खाए हुए रहना चाहिए और थोड़े से फीके दूध के साथ दें। इसके जो फंक्शन है खाली पैरालिसिस में नहीं है, आप यकीन करेंगे इसको जिसमें इंसानी में कहीं पर भी अगर खून रुकता है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करेगा। हम इसको पैरालिसिस, लखवा, आपके सिस्ट के अंदर जिसको मेंसेस नहीं आते उसके अंदर, फेब्रॉइड के अंदर हम लोग तो इसको इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कराते हैं।
बहरहाल जहां खून रुक रहा है आपको अंदाजा हो रहा है, आप बोलेंगे कहां पे, ब्लॉकेज के अंदर भी ये असल में मुफ्फत्ते सुदत दवा है। मुफ्फत्ते के माने होते हैं खोलने वाली। ये इस तरीके से ये जिस्म इंसानी में ये दवा काम करेगी। तो पैरालिसिस वगैरह के बारे में ये दवा मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको जिस तरीके से भी दवाएं बाकी समझ रही हैं, आप जो है तो उस तरीके सर इसकी डोज कितनी बताई नहीं आपने? 1 से 4 रत्ती तक। ठीक है सर। 1 से 4। अब आप इसको अलग अलग कॉम्बिनेशन बना, ये सुबह में दीजिए, शाम में जो है तो हब्बे आसाब दीजिए। कभी आप अगर आप हुआ तो मुंजिद दे सकते हैं, मुसिल दे सकते हैं। और अगर फालिज के अंदर उसूल इलाज के तौर पे आपको मालूम है, अगर सही ओरिजिनल देखा जाए, हम तो पेशेंट को वैसे ही करते हैं, अगर बिल्कुल ताज़ा है, 4 दिन 8 दिन हुए हैं, तो कम से कम उसको 3 दिन जो है तो माउल असल का पानी पिलाते हैं। शहद 1 चम्मच 7 चम्मच पानी, खाली वही पिलाते हैं। कोई खाना नहीं देते, कुछ नहीं देते, क्या भी नहीं देते। अब ऐसे आप बोलेंगे शुगर वाला पेशेंट है, अरे मैं तो शुगर में भी, और यकीन मानिए कि शुगर की उसकी टैबलेट भी बंद, खाली यही पानी 3 दिन तक पिला के जो है तो मैं हुआ तो पेशेंट के कंडीशन देख के, आपका अक्सर जिगर ज्यादा इसमें नहीं तो खुर्शीद तिनकार या फिर त्रिफला या फिर आपके खुर्से मुलयन, इस तरीके की दवा 3-4 दिन में उसको देता हूं। फिर उसके बाद में ये दवाएं जो तो हम उसके शुरू करते हैं। तो जो भी दवाएं हैं वो आप दूसरी दवाएं जो तो उसके साथ में आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसी तरीके से उस दिन मैं आपको जो बात बताने जा रहा था, आज के दौर का जो ज्यादातर सिनेरियो चल रहा है, शुगर के बारे में भी मैंने आपको उस दिन बताया। आज मैं आपको थायराइड के ताल्लुक से कुछ बताना चाह रहा हूं। थायराइड में ये डिजीज आपने मार्क किया होगा कि हमारे यूनानी किताबों के अंदर कहीं पर भी लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी। अगर किसी को ये मालूम है, अगर किसी ने पढ़ा है, तो आप ये मुझे बताइए कि थायराइड का कलर किस तरीके से, क्या रंग का होता है थायराइड? आसिफ भाई, हेलो जी सर, वाइट कलर सर, मतलब कार्टिलेज होती है जी। हाँ। और अंदर रंग कैसा होता है? अंदर का सर आइडिया रेड होता है रेड कलर का या येलोइश होता है, कैसा होता है? सर आइडिया नहीं है मेरे को। नहीं, किसी को और पूछो ना, वही पूछ रहा हूं मैं जी। कोई बता सकता है तो बोलिए। बताइए। अगर थायराइड ग्लैंड को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो इसका इंटरनल कट मत करो, नहीं मतलब नहीं, डायरेक्ट करेंगे तो कलर बोलो सर। ग्रेइश रहता है सर, ग्रे कलर, राइट? वाट उसपे क्या नाम, अपने गूगल पे मार के कलर मार के देख के बोलो। हल्का हल्का रेड और ग्रे कलर रहता सर। हाँ, हल्का ग्रे और रेड कलर का रहता है, या हल्का उसके अंदर जो है तो पीलापन भी रहता है। सर ये अपने को कब समझने का था, ये जो अखलात की बात है ना, यहाँ पर ही वो चीज समझने की थी कि कौन सा आर्गन कौन सी खिल्त को हासिल करता है, और वो खिल्त जब उसको ज्यादा मिलती है तो वो हाइपर हो जाता है, और वो खिल्त उसको नहीं मिल पाती, दूसरी कोई खिल्त मिलती है तो वो जो है तो हाइपो हो जाता है। ये समझने पे जिसको जो ग़िज़ा चाहिए, अब आपको ख्वा के अंदर वो चीज आपको ख्वा के अंदर की मालूम होना चाहिए कि आज़ाब तक जो ग़िज़ा पहुंचती है उसको उसके हिसाब से मिलती है, समझे आप? तो वहां पर जो है तो क़ुव्वतें काम करती हैं, और वो क़ुव्वतों का नाम है क़ुव्वत जाज़िबा और क़ुव्वत, ये असल में ख्वा का टॉपिक है, क़ुव्वत हाज़िमा, क़ुव्वत सॉरी जाज़िबा, मासिका, हाज़िमा और दाफ़िया, ये 4 क़ुव्वतें पाई जाती हैं।
तो ये जो क़ुव्वतें आज़ा में पाई जाती है, ये क़ुव्वतों की कमी और ज्यादती हो जाती है। कब? जब आज़ा में जो चीज आ रही है, अगर क़ुव्वत जाज़िबा कमजोर हो जाए तो वो जज्ब की क़ुव्वत मासे का और रोक नहीं सकी, मासे का मैंने रोकने वाली क़ुव्वत कमजोर हो गई। हजम की उसके अंदर की जो ये वो कमजोर हो गई, और दाफिया या तो तेज हो गई या सुस्त हो गई। तो अगर सुस्त हो गई तो मादा वहां पर रुकते चले जाएगा, और अगर बढ़ गई तो मादा जो है तो वहां से खारिज होते चले जाएगा। तो ये चीज थी। तो ये इस थायराइड में आपको ऐसी किताबों के अंदर वो कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी। इसके रंग को मद्देनजर रखते हुए इसको ज्यादातर सफरवी खिल्त में रखा गया है। तो आपको अब अंदाजा होना चाहिए कि जब सफरा जिस्म इंसानी में बढ़ जाए, अब आप इसके इलाज के वक्त में अगर आप चाहे, आपने देख लिया, आपको समझ गया, तो आप जो है तो सफरे का मुंजिज चाहे तो आप दे सकते हैं, समझे आप, और सफरे का और मुसिल भी आप इसको दे सकते हैं। मुंजिज का जो थेरेपी है उसूल इलाज के तौर पे जो है, आप थायराइड के अंदर भी उस तरीके से जो है तो इसको चला सकते हैं। अब आप मुंजिज मुसिल दे दिए, अब आपको देखना होगा कि इसके अंदर किस तरीके से जो है तो सिम्टम्स मिल रहे हैं। अभी आपको बहुत से पेशेंट घबराहट, बेचैनी, बाल गिरना, आपके क्या बोलते तो टेंशन, नींद नहीं आना, इस तरीके से जो है तो आपके सामने वो लोग कंप्लेन जो है तो हमारे सामने रखेंगे। अब आपको उसमें गौर व फिक्र, किसी को मोशन ज्यादा होते हैं, उस चीज को आपको गौर व फिक्र करना चाहिए। पानी पी रहा हूं, 1-2 मिनट रुके। हम इसमें क्या है, मैं आपको कल भी एक बताया था कि मेटाबॉलिज्म का जो मसला है, हम इसमें भी दबिदुलवर्द और जालिनूस, ये 2 दवाओं को नहीं छोड़ते हैं। दबिदुलवर्द निहार पेट, नाश्ते के बाद में, आपको उस दिन भी मैंने बताया था, सरस देते हैं, दोपहर में जालिनूस, शाम में जो है तो अक्सिरे जिगर। या आप कंपनियों की अगर कोई आती है, ये कंपनी है, नाम याद नहीं आ रहा, बंबई की कंपनी है, कोई थैरोकेयर बनाती है या क्या है, मेरे पास एक 2 बार लेकर आया था उसने। बहरहाल जो आपको समझती है वो शाम में जो है तो उसको दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है तो आप सरस का इस्तेमाल कीजिए। या नहीं तो और एक टैबलेट आती है कचनार बोलकर, ये ज्यादातर आयुर्वेदिक कंपनी की बहुत अच्छी आती है, कचनार के नाम से, कचनाल इसका है, छाल होती है उसकी जो है तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सुबह नाश्ते के बाद में सरस, सुबह निहार पेट दबिदुलवर्द, नाश्ते के बाद सरस, दोपहर में जालिनूस, शाम में कचनाल, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाकर जो है तो हम देते हैं। इसी तरीके से हाइपो की बात अगर हम करते हैं, हाइपो में सर ये हाइपो का था, हाइपर का था सर? क्या बोले? ये हाइपर में बोले ना सर आप? हाँ, ये हाइपर का बताया हूँ। अच्छा, जो हेल्थ सफरा भी बोले आप? हाँ, हाइपो के अंदर क्या है, हरकत कम हो गई। सर एक बार दोबारा रिपीट करना।
अस्सलाम वालेकुम सर। एक बार दोबारा सर repeat वो करना। सर गूगल पे इसका कलर ना सर ब्राउनिश रेड बल के बता रहा। ब्राउनिश रेड, ब्राउनिश और रेड, तो कौन सी खिल्त हो सकती है मैडम? सफरा भी हो जी, गया। जी सफरा सर। भी हो गया। कौन सी रेड हो सकती? बलगम, अपने सफरा और खून, जी सर। डब्ल्यू ये दोनों खिलते हैं उसमें। अच्छा तो वही चीज होगी, जब ये आर्गन्स अपने तौर पर सफरे को ज्यादा ले लेगा तो सफरावियत जाहिर हो जाएगी। सफरे के आपको चीजें मालूम है कि सफरा किस तरीके से आपके जिस्म के अंदर आप उसकी मिजाजी कैफियत को आप पहचान सकते हैं। कितना आदमी बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा, आपको उसको नींद कम आएगी, बदन में हल्की खुजली रहेगी, पेशाब का रंग पीला रहेगा। ये तमाम अलामतें, तमाम चीजें जो है तो वो आपके सामने बयान करेगा। समझे आप? तो वो मुनासिबत से आप उसको मुंजिज सफरा और मुंजिज मुसिले सफरा दवाएं आप उसको इस्तेमाल कराइए, और उसके बाद में वो नुस्खे की जो दवाएं हैं आप इंशाअल्लाह ताला उसको हिसाब से इस्तेमाल करा सकते। परहेज में आपको वही है कि सफरवी ग़िज़ाएं कौन कौन सी हैं, किस तरीके से सफरवी ग़िज़ा इस्तेमाल होने के बाद में उस ग़िज़ा से क्या नुकसानात होते हैं। तो आप जब उसकी ग़िज़ाएं बंद कर देंगे, सफरा जिसमें इंसानी में बनना जैसे ही कम हो जाएगा, तो लाजिम सी बात है कि आपको जो है तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से जिसमें इंसानी में ये सफरा बढ़ के उस मुकाम पे ज्यादा पहुंचने के बाद जो है तो ये चीज जिसमें इंसानी में पैदा कर रहा है। तो आप उस ग़िज़ाओं को जो है तो बंद कर दे। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, जो मसूर की दाल, इवन तुअर की दाल वगैरह, ये दालें भी जो है तो नुकसान करती हैं, यानी सफरे को बढ़ाती हैं। आप वो नहीं देंगे, सफरा कम बनेगा। और आपको भी एक चीज और बता दूं, जब हमने अखलाक पढ़े तो मैं आपको बताना भूल गया, जब तक जिस्म इंसानी के अंदर अखलाक अपने एतदाली कैफियत में हैं, बनते हैं, तब तक जिस्म इंसानी के अंदर सेहत हासिल होती है। जिस्म इंसानी की पूरी बनावट बनाने के लिए 7 चीजों की जरूरत है, और 7 जब वो बन जाए तो उसको संभालने के लिए, उसकी सेहत को कायम रखने के लिए ये 4 चीजें जिसमें इंसानी के अंदर एक तनासुब के अंदर जो है तो बननी चाहिए। कब बनेगी? जब उस तनासुब से आपकी ग़िज़ाएं रहेगी। जब तनासुब से रहेगी तो जितनी मकदार में जिस आज़ा को जो चीज जाना है, फिर मैं रिपीट के तो वापस आ रहा हूं, क्योंकि हम ट्रीटमेंट पार्ट पे ज्यादा चलने के नतीजे में मैंने ये पार्ट आपको ज्यादा नहीं बता पाया। तो हम जितना हो सके उस तरीके की ग़िज़ाएं इस्तेमाल ना करें, तो वो मादा या वो खिल्त जिसमें इंसानी में कम बनेगी और वहाँ जो है तो उसकी मकदार से पहुंचेगी, और वो आज़ा जो है तो अपनी मकदार से उस ग़िज़ा को लेकर अपना काम जो है तो अंजाम देते रहेगा, नॉर्मल रहेगा। वरना वो एबनॉर्मल और गैर तबई खिल्त, सबसे बड़ी चीज जब उसको मिलेगी तो वो जो है तो नुकसानदेह हो जाएगी। तो अब आते हैं हम हाइपो पे। हम हाइपो के अंदर कल मैंने आपको जो संख्या का नुस्खा बताया, चाहे तो आप वो यूज कीजिए या नहीं, और एक नुस्खा है वो भी जरा गर्म ही है। उस नुस्खे के अंदर अजराखी, नेक्सोमिका, कुचला, वैसी तरकीब है। 1 ग्राम अजराखी मुदब्बर लें, 100 ग्राम शक्कर लें, और वही 20-20 ग्राम डाल के जो है तो उसको खरल करते चले जाएं। 2 दिन 3 दिन लगेंगे, बना लेके 1 से 4 रत्ती की मकदार में दें।
अब आपको अंदाजा होगा अजराकी मुहर्रिक है, तो यहां पर तहरीक पहुंचाना है। तहरीक जब उसको मिलेगी तो वो जो है तो अपना काम अंजाम देगा। तो इस तरीके से हम, मगर दबिदुवर्द और जालिनूस यहाँ छोड़ना नहीं है। दबिदुवर्द और जालिनूस आप बराबर यहाँ पर भी देंगे, दोनों में भी देंगे, हाइपो में भी देंगे और हाइपर में भी देंगे। और अक्सर जिगर भी आप रात में दें नाश्ते के बाद में। ये जो नुस्खा बताया, या इसको, ये नुस्खे का नाम है अक्सर अजराखी, और वो जो संख्या वाले नुस्खे का नाम है अक्सर शुक। फारसी में संख्या को शुक कहा जाता है, इसलिए उसका नाम उस तरीके से। अब आप अपने कुछ नामा रखना है तो आप अपने नाम रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है तो हम जो है तो थायराइड के पेशेंट्स को हम बस इतना ही कॉमन, बाकी इसमें इत्रिफल गुदूदी देते हैं लोग और दूसरे अपने अपने खैर तरीके अपनाते हैं। वो आप अपने तौर पर अगर आपको समझता है किसी, तो आपकी मर्जी है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर हमें ज्यादातर एक मिनट मैडम, एक मिनट। हम लोग पहले तो सबसे पहले जब पेशेंट आता है उसको उसकी थायरोक्सिन गोली बंद करा देते हैं। मेरी पहली आदत है। बंद करने के बाद में, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 3 महीने तक। अच्छा, इसमें और एक टैबलेट का नाम मैंने बताना भूल गया। अगर हम चाहे तो हम लोग ये भी टैबलेट जो है तो इस्तेमाल कराते हैं। उसमें 2 चीज है, हड़ और इसका भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है सफरावियत के अंदर। हड़ और जंजबील दोनों हम वजन 1 ग्राम की हम टैबलेट बनाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, सफरावियत के अंदर मतली, उल्टी इसमें जो होती है या किसी और वजह से भी होती है, इवन किडनी फेल्यूर वाले पेशेंट को अगर मतली उल्टी हो रही है तो हम यही टैबलेट जो है तो उसको देते हैं, चूस के खिलाते हैं या वैसे ही खिलाते हैं। अभी आपको कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। सर वो जो आप सफरवी के लिए बोले ना सर, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए, उसमें मुंजी सफरे के साथ ही दवाइयों का इस्तेमाल करना शुरू कर देना सर, या फिर मुंजी दे के? नहीं मैडम, कम से कम मुंजी देने का जो तरीका है आज के दौर के हिसाब से 3 दिन देना, एक ही दिन मुश्किल देना। अब वो वक्त नहीं रहा कि 7 दिन देना, 11 दिन, 3 दिन दो मुंजी आप खाली जी। उसके बाद में फिर 2 दवाओं का इस्तेमाल उसके बाद मुश्किल दे दिए, उसके बाद ये दवाएं 4थे दिन से 5वें दिन से इसको शुरू करना चाहिए। जी सर। सर जो आप शंकरफ का और फिटकरी का बोले ना सर, वो मैं ऑलरेडी बनाई थी सर। जो बोले थे मेरे को वो जॉइंट्स पेन के लिए बोले थे। तो जॉइंट्स पेन नहीं चलता है, लेकिन कौन से जॉइंट्स पेन में चलता है यही मुश्किल हो जाती है जी। रोमेटिज्म में चलेगा क्या, अर्थराइटिस में चलेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में चलेगा, कौन से? अर्थराइटिस तो बोला नहीं, अर्थराइटिस कितने हैं? जी हाँ सर। बात समझे नहीं? जी सर। आप कौन से अर्थराइटिस में चलाए थे? ऑस्टियो में चलाए थे सर। ऑस्टियो में नहीं आएगा रिजल्ट उसका। अच्छा, काय में आएगा उसका मालूम? रोमैटिक में सर। रोमेटिक अर्थराइटिस में आएगा मैडम, खासतौर। अच्छा, क्यों? उसके अंदर जो फीवर रहता है, उसके अंदर की जो कैफियत रहती है, उसके अंदर के हिसाब से वो ये करेगा। जी सर। वही वो बनाते खुद ये बोले थे कि 100 ग्राम लेने के बाद पूरा पाउडर करके आधा जो है ना 50 ग्राम पहले तवे पे डाल के उसके ऊपर ये शंकरफ जो है उसको दाल रख के दूसरा वाला ढाप दे, दूसरा वाला 50 ग्राम उस पे डाल दे ताकि मर्क्यूरी ना उड़े बोल के सर। वो किसने बताया था? अल्लाह अल्लाह बिस्सवाब। हमने हमारे उस्ताद से जो सीखे, आज भी हम इसकी टैबलेट बनाते हैं मैडम, तो हम तो इसी तरीके से बनाते हैं। तो सर 2 मिला के पहले पीस देना सर, ग्राइंड करके फिर डालना है। देखिए, आप क्या कीजिए, हमाम दस्ता ले लीजिए, ले लिए जी सर। आप ये 100 ग्राम 200 ग्राम फिटकरी लेके मोटा 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 जो है तो हमाम दस्ते में मार लीजिए। 100 ग्राम 200 ग्राम से? हाँ, दोनों 100 और 200। 200 फिटकरी, अच्छा। 100 शंकरफ, लेकिन अच्छे क्वालिटी का रूमी शंकरफ मिला तो ज्यादा बेहतर। अभी वो 18,000 रुपए किलो है। जी सर, बहुत महंगा। हाँ, आजकल आपको मालूम है मिक्सिंग का आ रहा है। जी सर।
वो 7 से 8 हजार आएगा वो। अब ये जो कंपनी वाले हैं वो बेहतर बता सकते हैं अपने को रेट्स क्या है। जी सर। तो आप उसको मोटा मोटा कूट लें और उसको ही तवे पे डाल दो। तवे पे जैसे ही डालेंगे वो खिलना शुरू हो जाएगी फिटकड़ी के साथ में। वो जी हाँ सर। पानी छोड़ छोड़ के वो रुक जाएगा, सख्त हो जाएगा, उसी वक्त में उसको पाउडर कर लो आप। जी ऐसा है मैडम। अब और जी। लोग क्या क्या बना के क्या क्या कैसा कर रहे वो मुझे नहीं मालूम है। जी सर, जज़ाकल्लाह सर, ऐसा है। थैंक यू। अभी आपने जिस डिजीज की और एक बात की है, अब ये भी बहुत कॉमन डिजीज है जी और अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस। जी हाँ सर। हम है ना टैबलेट देने में बड़ी महारत रख रहे हैं मैडम, इलाज भी तदबीर को अपनाने की कोशिश नहीं कर रहे साथ में। बात समझी मेरी आप? जी जी सर, साथ में वो भी। आप इलाज आप अब आप जैसा थायराइड मैंने बताया, थायराइड में इलाज भी तदबीर क्या क्या चीज अपनाएंगे आप? थायराइड के लिए सर हिजामा। यही तो मुश्किल है। हिजामा क्या क्या हिसाब से आप हिजामे को उसके अंदर फौकियत दे रहे हैं, अहमियत दे रहे हैं आप? क्या हिसाब से, क्या क्या कहाँ लिखा हुआ, क्या तरकीब है उसकी, वजह क्या है वो आप जो बोल रहे हैं? ऐसा तो आपसे कुछ सवाल वजह नहीं सर, ऐसा तो कोई वजह नहीं है, लेकिन ज्यादातर इलाज में ऐसा तो तदबीर बोलता है हिजामा बोल के ज्यादा है ना सर। तो थायराइड के जो नहीं पॉइंट्स है ना। देखिए आप लोगों ने तो उसको इतना आम कर दिया, अल्लाह माफ करे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको अल्लाह अच्छा रखे। वो मैं उस पर बहसने, क्योंकि मेरे भी बहुत खास खास दोस्त हैं उसके अंदर जिन्होंने हजामा को आम किया है, समझे आप? जी मैं हजामा के खिलाफ नहीं हूं, मैं तरीके के खिलाफ हूं, समझे आप? मेरा ये कहना है कि किस जगह पे आप हजामा करके कितने जगह ऐसे जगह पे मैं देखा किडनी स्टोन में हजामा करो बोल के बता रहे, मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ? रॉयल स्टोन में हजामा करके क्या है? हेलो, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे करना चाहिए, तो वो जरूरत क्यों बताएंगे सर हम? तो वही बोलना मैडम, इलाज भी तदबीर को सही नहीं पढ़े। इलाज भी तदबीर में मैंने कल आपको कितनी चीजें गिनाया था, जी हाँ सर। कितनी अब चीजें ये गिनाया था। आप लास्ट टाइम ही बोले थे सर, उसमें मसाज अच्छा रहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस को। जी आपको मैं बार बार बोल रहा हूं ना, आप इलाज भी तदबीर की चीजों को अगर गौर से देखेंगे और इलाज भी तदबीर को अगर सही समझेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, समझे आप? एक बार और जी। मैं आपको इलाज भी तदबीर गिना देता हूं, 1-2 मिनट रुकिए जरा, माफी के साथ। उसमें देखिए, अब आप क्या बोलते हैं, इतनी बेहतरीन क्लिनिक चला सकते हैं मैडम, अगर आपके पास जगह है बहुत बेहतरीन क्लिनिक चला सकते हैं आप हजामा इसकी इलाज भी तदबीर की खाली। ऐसा है। अभी इसके अंदर आप मेरे को जो याद आते जा रहे हैं मैं आपको बताते जाता हूँ। नुतुल कर सकते हैं आप शुमुम कर सकते हैं, लखलखा कर सकते हैं, सऊद कर सकते हैं, सुकूब कर सकते हैं, इनकेबाब कर सकते हैं आप, जो है तो कमूद यानी सिकाई करना, टिकोर करना कर सकते हैं, श्याफ लगा सकते हैं, फतीला है, हुमूल है, बखूर है, जिमाद है, आबजन है, आप इतनी पाशोया है। आप थायराइड के अंदर सही देखा जाए तो आप पाशोया कराइए आप। अच्छा। हाँ, कैसा पाशोया कराएंगे आप? कौन सा करेंगे? गरम करेंगे कि ठंडा करेंगे? अब जहाँ तहरी पहुंचाना है वहां पे गर्म करेंगे सर। हाँ, अब जहाँ हाइपर है, हाइपर में कौन सा पाशोया करेंगे आप? हाइपर में ठंडा करेंगे सर। ठंडा करेंगे। तो ठंडा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? आसान चीज बताइए, बहुत आसान चीज बताता हूँ, आप पैसे को पैसा भी निकल जाएगा। आप पाशोया कैसा कराना है? आप अच्छा वाला टप लीजिए, अच्छा टप खरीद लीजिए अच्छे क्वालिटी का, और बहुत कॉमन बात बता रहा हूं, आप सादा ठंडा पानी लीजिए। हेलो, जी सर। बर्फ का हल्का ठंडा, उसमें कलर डाल दो आप खाली,
कौन सा भी, काला, पीला, हरा, लाल, नीला, क्या तो भी कलर डाल दो, और आप उसको जो है तो पैरों, अपने टखनों तक जो है तो उसके अंदर आप पैर रख दो उसके खाली, एक 10 मिनट बिठाओ आप। अच्छा, कितने मिनट? 10 मिनट खाली, हो गया, निकाल लिए, लाओ 100 रुपए। बात समझे नहीं मैडम? जी सर। ये मैं अक्सर हम पेशेंट को, ये स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त में इस तरीके से मेरी आदत है, मोटिवेट करने के लिए ऐसे ही बताते हम, मगर बच्चे खुद नहीं राग़िब होते, उसको क्या कर सकते, क्या भी नहीं कर सकते, ऐसा है। तो आप उस तरीके से जो है तो पाशोया आप उसमें कराइए, कुछ भी मसला नहीं होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आप 3 से 4 क्या बोलते तो इलाज भी तदबीर कर सकते हैं। आप उसमें नुतूल कर सकते हैं, आप उसके अंदर क्या बोलते तो आपके मालिश कर सकते हैं, और आप उसके अंदर क्या बोलते हैं जिमात लगा सकते हैं, आप उसके अंदर तिला लगा सकते हैं। आप वो जिस तरीके से जैसा बनाया वैसा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जिमात उस तरीके से होना चाहिए, नुतुल उस तरीके से होना चाहिए, तो आप उसके हिसाब से जो है तो आपको अंदाजा लगेगा। जिमात में ऐसी दवाएं होना चाहिए जो असल में ऑस्टियो में होता क्या है। हेलो मैडम। जी सर, कम हो जाता है सर टेंडेंस फिलामेंट कम हो गया आपका, आपके जो रुतुबत सानिया है, रुतुबत सानिया कम हो जाती है। जी जब कम हो गई तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि उसको जो डोरियां बांध रही हैं, वितर और टेंडन जिसको कहते हैं या लिगमेंट जिसको कहते हैं, वो टाइट हो जाते हैं। तो आप उसको जितना रिलैक्सेशन देंगे जितनी मालिश करेंगे और उस पे जो नुतुल वगैरह करेंगे, उस पे नरमी पैदा करने की कोशिश कीजिए, और उसके हिसाब से जो है तो आपको फरिया आएगा। अब रही टैबलेट की बात, हम जो टैबलेट ज्यादातर उसमें इस्तेमाल करते हैं, मैं जो टैबलेट जो चलाता हूं, एक तो प्लेन अर्जुन की टैबलेट चलाता हूं, 1 ग्राम अर्जुन, और आपके क्या बोलते तो सदफ की टैबलेट, सदफ की टैबलेट आया तो हमदर्द की ले लीजिए, खुर्स कुश्ते सदफ, वो शाम में चलाते हैं, सुबह जो है तो आपके क्या बोलते तो अर्जुन की चलाते हैं, और दोपहर में हम जवारिशे जालिनूस को रखते हैं, और इसी में सुबह में माजून दबिलवर्द को भी रखते हैं। क्यों कि ये ग़िज़ा आपके जिस्म के अंदर की वो पानी जो ये वो आए, और ग़िज़ाएं वैसी इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर चिकना हो। जैसे ड्रम स्टिक है, हैदराबाद में अरवी मिलती है, आपकी पालक है, आपकी पालक, मेथी, सोया, कद्दू, तुरई, आपके अरवी है, आपके क्या बोलते तो और ये बोलने नहीं आ रहा अभी, मूंग की दाल है, आपकी माश की दाल है जिसको उड़द की दाल कहते हैं। ये जो है तो हम चीजें इस्तेमाल इसमें कराते हैं। चने हैं, 8-10 चने सुबह आप रात में पानी में डाल दो, सुबह जो तो ये हो जाते हैं, और वो जो है तो चने आप उसको पेशेंट को आप खिला दो। खोपरा है, तिल है, गुड़ है, इस तरीके से जो है तो उसकी ग़िज़ाइयत को आप उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेंटेन रख सकते हैं। अब हमने एक और चीज देखा, सफरवी खिल्त की जब बात करें, सफरवी खिल्त के अंदर के जो डिजीज हैं, एक और डिजीज आएगी सुदाए सफरावी के अंदर। हमको सुदाए सफरावी का बहुत ज्यादा पेशेंट मिलते हैं, आप जिसको मैग्रेन का नाम देते हैं आप लोग, और उसमें जो है तो सर में जो है तो शदीद से शदीद जो है तो दर्द रहता है।
समझे आप। अब उसके अंदर क्या है, हम लोग जो कॉमन दवा इस्तेमाल करते हैं, एक तो मैंने आपको जो बताया हड़ और जंजबील की टैबलेट, ये इस्तेमाल करते हैं। साथ में अक्सर जिगर रात में इस्तेमाल करते हैं, सुबह नाश्ते के बाद ये इस्तेमाल करते हैं। और आपके एक और नुस्खा है, याद जहन में नहीं आ रहा, आज अभी जहन में नहीं आ रहा है, आ गया तो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। एक 3 दवाओं का नुस्खा है, उसमें तुख्मे खशखाश, असल इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है। कद्दू है क्या? हाँ उसमें काहू है क्या? नहीं काऊ नहीं है, उसमें काऊ नहीं है। मैं थोड़ा सा जरा कंफ्यूज हो रहा हूँ। खसखस, असलसूस और क्या हड़ है या कुछ ऐसा, तीन ही दवाएं हैं उसके अंदर। कल अगर याद आ गई या फिर कभी आ गए तो मैं इंशाल्लाह, अगर क्लास हुई, वक्त मिला तो फिर मैं इंशाल्लाह वो आपको बताता हूँ, या आसिफ भाई को बोलता हूँ उसको करने, जहन में नहीं आ रहा है। तो ये जोशांदी की शक्ल में देते हैं उसको ज्यादातर हम लोग। मैं जोर दे रहा हूँ दिमाग पे, लेकिन याद नहीं आ रहा है, ऐसा है। आप बोले थे सर, मैं याद कर रहा हूँ। देखो 3 दवा है उसके अंदर, इतना पक्का है लेकिन वो सीरियल दवा याद नहीं आ रही, क्या बात है पता नहीं, अल्लाह आलम। माफी के साथ जरा, नहीं तो बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो बता। तो अब आप क्या करेंगे, उसके अंदर सफरे को आपको जो है तो एतदाल पे लाना है, जितना हो सके आप सफरे को एतदाल पे लाओ। उसके अंदर आप चाहे तो शरबत आलू बालू, शरबत बनफशा, शरबत नीलोफर का भी जो है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत संदल भी बहुत अच्छा है, ये कंपनी के आता है, आप चाहे तो वो भी जो है तो इसको उसमें जो है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके अपने करने पर है। और साथ में ये दवाएं जो तो मिला के मैं जो आप इस्तेमाल करके जो रिजल्ट कर रहा हूं, उसी का आपके सामने मैं ये बातें रख रहा हूं। अब एक डिजीज, एक 10 मिनट के अंदर अगर हम सौदावियत पे आते हैं, तो मैं एक माजून के बारे में, मैंने इससे पहले भी कई जगहों पे इसके बारे में, अक्सर मेरा पूना में जो है तो लेक्चर कॉलेज में होता है, और स्किन डिजीज के ऊपर होता है ज्यादातर फाइनल ईयर में। तो एक ऐसा माजून है, और मेरे ख्याल से गालिबन आसिफ भाई का भी कंपनी का आता है। आसिफ भाई, माजून निजा आपका आता है ना? जी सर। माजून निजा के ताल्लुक से मैं आपको अमराजे सौदावी के अंदर बताऊंगा। अगर वाकई में आप इस माजून को समझ गए तो आप इस मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली, कभी भी अगर कोई गुलबर्गा आ गया, वो पेशेंट आज भी मेरे पास मौजूद है। मैंने अपने ईएनटी वाले आरिफ सर है ना, आसिफ भाई? जी सर, जी सर। आरिफ साहब अपने ईएनटी वाले भोपाल, हाँ हाँ हाँ। उनको वो पेशेंट बाज़ाब्ता बताया भी हूं मैं, वो जब गुलबर्गा आए थे तो। अच्छा। तो उसका मसला ऐसा था पेशेंट का, देखिए ये जो माजून है, ये अमराज नफसानी के अंदर इसका बेहतरीन जो है तो फायदा है समझने पे। इसमें अफ्तीमुने, हड़ बहड़ आमला है, समझे आप? उसको याद, आपको अगर ये नुस्खा अच्छे तरीके से है तो आप ये अमराज नफसानिया के अंदर भी इस्तेमाल, और जोड़ों के दर्द के अंदर, चाहे हम ऑस्टियो में भी देता हूं मैं, ये तो इसकी भी टैबलेट है मेरे पास, और ऑस्टियो में भी देता हूं, और आप यकीन करेंगे आपके रोमेटिज्म के अंदर भी ये चलता है। जी सर। इसमें अफ्तीमून जो है वो क्या बोलते हैं, मतलब सौदा के तनकी के लिए बेहतरीन दवा है। बेहतरीन दवा है। एक हैदराबाद में एक कंपनी है आपके, अहमद बोल रहा हूँ, ये
अरे यार वो बैतुल दिया जहांगीर दवा सास की बेटी की है, अहमद भाई की। बैतुल दिया कौन सी? बैतुल दिया बैतुल अदविया, उसका इत्रिफल अफ्तीमुन आता है आता ना इस्तेमाल कर उसका। तो मैं ये इस वक्त ये आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये माजून निजा के नुस्खे को अगर आप समझे तो आप बहुत सी अमराजे इसमें आपके क्या बोलते स्किन डिजीज के अंदर जो सौदावियत की जो डिजीजेज हैं, सोरियासिस जो सौदे की वजह से हुआ है, सोरियासिस में सर उसमें मैं तो आप सोरियासिस में एक बच्चे को मैं दे रहा हूँ तकरीबन 1 साल से माजुन नजा, और सर जी। माशाल्लाह उसको 80% फायदा है सिर्फ माजुन नजा अकेले से। 100% अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ माजून निजा दे। जी। आसिफ भाई उसको दबिद्रवर चलाओ आप। हाँ सर, वो आपने बताया था, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। हाँ, तो ये मैंने जो इस्तेमाल किया, मेरे बताने का, मैं अपनी ये नहीं कर रहा हूँ, मेरा बताने का आपको मकसद ये है, एक पेशेंट थी, अभी पेशेंट थी नहीं है, लेडीज पेशेंट है, पागल की तरह से जो है तो यहाँ के दरगाह के पे घूमती थी और गालियां देती फिरती थी, गालियां देती थी, ऐसे गालियां देती थी कि ये वो अक्सर मुझे मिलते रहती थी, रास्ते पे पेशाब कर लेती थी, रास्ते पे पैखाना करते बैठती थी। इत्तेफाक से एक ऑटो रिक्शा वाले ने उसको उड़ा दिया। उसको उड़ाने के बाद में उसके पैर दोनों जो है तो वो बैठ गई वो। अब बैठने के बाद में मैं बोला दिख रही नहीं, तो एक दो लोगों को पूछा तो बोले वो फलां जगह बैठी हुई है, उसको चलने नहीं आ रहा है। अरे मैं बोला ऐसा कैसा? मैं गया उसके पास, बहुत अच्छे से मेरे से बात करी और कभी करती भी थी वैसी भी हालत में। उसका नाम फातिमा है। मैं बोला फतो ये बता क्या हो गया तेरे को? तो बोले मेरे को है ना ऐसे रिक्शा वाले ने मारा लाके। बोले तो मैं तू यहाँ बैठी? बोले उठने नहीं आ रहा मेरे को। मैं दवा खाएंगी क्या? तो बोले हाँ खाएंगी। अब यकीन नहीं करेंगे उसका कलर भी पूरा ब्लैक। मैंने आसिफ भाई उसको दवाएं दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी, उसकी बात अपनी जगह बहुत सच थी। उसने 15 दिन महीना भर खाई, अल्हम्दुलिल्लाह कलर अच्छा खासा खुला और जो है तो थोड़ा बहुत उसको जो है तो दर्द में लेकिन रिलीफ मिली। लेकिन मसला ये हो रहा था कि उसको मोशंस वगैरह की परेशानी हो रही थी। तो वो और दूसरी बात, मैं जब दवाएं इस्तेमाल कर रहा था आजू बाजू वाले भी मुझे परेशान कर रहे हैं, डॉक्टर साहब तुम दवा दे रहे यार, बोले वो उन्हें वहां जाके मोशन कर दे रही, वहां उन्हें ये कर दे रही है, वो कर दे रही है। आज भी उसके बाद से उसकी वो वाली कैफियत खत्म हो गई, गालियां नहीं देती, अब खामोश। उसको एक बॉक्स बना के दे दिए अभी उस बॉक्स के अंदर रहती है वो। ऐसा है। अभी मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं उसके पास रोज डेली जाता हूं। उसको अल्लाह बेहतर जानता है, एक बिस्किट का पूड़ा और एक पानी की बोतल मैं वहां अगर गुलबर्गा रहा मैं बराबर उसको जाके देता हूं माशाल्लाह। तो मेरा ये है। इसके अलावा भी मैंने ऐसे कई अमराज देखे, ये अपने इस किस्म के जो ज्यादा बातचीत करते हैं, समझे आप, एकदम से जो है तो इसकी कैफियत में आते हैं, उन लोगों को भी मैंने इस्तेमाल करके देखा हूं। और अमराज जिल्दिया जो सौदावियत की तरफ से ज्यादा है, उनमें भी मैंने जो है तो इसको इस्तेमाल करके देखा हूं। अब आप अमराज नफसानिया को, जितना अमराज नफसानिया को समझ सकते हैं, उतने पूरे अमराज नफसानिया में आप अगर चाहे तो माजून निजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करेगा, उसको आप कितना और पढ़ के और कितना उसके नुस्खे को समझ के आप जो है तो उस डिजीज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हम कॉमन तौर पर जनरल प्रैक्टिस के वक्त में, और एक डिजीज लेते हैं, वो है फीवर। हमारे पास दवा आपने समझो मिसाल के तौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस की लेके गए, लेकिन आपको फीवर आ गया तो हम उसको पहले ही बोल देते हैं, बीच में तुमको सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी अगर आया, किसी को भेज दो या आके बोलो कि भाई मेरे को बुखार आया है, उसकी दवा 1 दिन 2 दिन की हम अलग से देते हैं। तो हमारे पास अब जो फीवर मौसमी हालात से आया, या जैसे वायरल फीवर उसको अगर आता है तो उससे पूछ के कि भाई कुछ खाए या भीगे पानी में, या मौसम चेंज हुआ या किस तरीके से हुआ,
अगर वो फीवर की बात कर रहा है तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, और कल आपको एक मैंने नुस्खा बताया था, करंजवा और फिलफिलसिया, ये मैं बहुत कॉमन यूज करता हूं। और फैजान कंपनी की खुद से बुखार आती है। पहले मैं ज्यादातर अलीगढ़ कंपनी की खुद से बुखार, खास तौर पे खुद से बुखार आती है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, वो यूज करता था। और साथ में उसका कॉम्बिनेशन बना के, और इसके बीच में सुबह शाम ये दे के, दोपहर में दबिलवर्द की टैबलेट या हब्बे कबीर नौशादरी की टैबलेट, ये कंपलसरी इस तरीके से लगा के हम लोग टाइफाइड का फीवर आने दो वाला आने दो, या अल्लाह बेहतर जानता आपके क्या बोलेंगे इसका, ये जो कॉमन वो चल रहा है आजकल जिसमें प्लेटेट कम होते हैं, क्या नाम है बोल रहा हूँ, डिंगो का भी आया। तो पहले हम इसी पे इसको कवर करते हैं, और उसके बाद में फिर ग़िज़ाइयत बता के उसके अंदर जो है तो अनार का इस्तेमाल ज्यादा करा के, आपके फ्रूट्स में ज्यादातर फ्रूट्स अनार है, आपका पपई है, आपके मौसम्बी है, अब जैसे हिसाब से जो भी मिलता है वो हिसाब से हम इस्तेमाल करते। और एक चीज मैं कॉमन प्लेटलेट के अंदर जो इस्तेमाल कराता हूं, 7 से 10 दाना चने ले लीजिए, रात में उसको भिगो दीजिए पानी में, और सुबह में वो चने मोटे होके फूल जाएंगे, उसका जो पानी रहेगा ना, वो पानी आप पिला के देखिए, प्लेटलेट कितने आपको कैसे बढ़ते हैं आपको अंदाजा होगा। सर क्या अब बताया, ग़िज़ाइयत के अंदर जी क्या बताया आप? चने होते हैं ना अपने, या तो काबुली चने या अपने सादे चने, अच्छा ठीक है, 8 से 10 लेना है जी ग्राम नहीं, आदत में जी 8 से 10 पानी में रात में गिलास में या काय में डाल के रख दो, वो सुबह में फूल जाएंगे। उसका जो पानी रहेगा वो पानी अलग से निकाल के चने पहले खा के ऊपर से वो पानी पी लीजिए आप, या चने किसी और को दे दो, सिर्फ पानी पी लो आप, ऐसा है। और आपको तो आजकल तो बहुत कॉमन टैबलेट्स आ गए, पपई के पत्ते खिलाने का वगैरह वगैरह, पत्ते खिलाने तो मैं नहीं खिलाता हूँ, पपई ज्यादातर और अनार के साथ गुड़ का इस्तेमाल ज्यादा कराता हूँ, ऐसा है। गन्ने का जूस ज्यादा इस्तेमाल कराता हूँ इस तरीके से। और खाने की अगर पेशेंट ने हाजत किया, मूंग की दाल पतली रोटी में करके, पतला एकदम, देखिए पतला, और ये जो जूसेस रहेंगे ना, ये जूज हजम है। हमको और एक टॉपिक हमने छोड़ दी है, जो टॉपिक असल है असबाब सित्ता जरूरिया का। असबाब सित्ता जरूरिया के अंदर के जो चीजें हैं उसमें हमको इस चीजों के बारे में होता, क्योंकि असबाब सित्ता जरूरिया में माकूल और मशरूबात का जिक्र है, जूद हजम ग़िज़ाएं और जद्दीउल कैमुज ग़िज़ाएं, रद्दीउल कैमुज ग़िज़ाएं। उसका चार्ट अगर हमको समझता है तो हम डिजीज को देखकर जो है तो दवाएं ग़िज़ाएं इस्तेमाल करा सकते हैं। आसिफ भाई जी सर, यहाँ तक ठीक है या अभी कुछ बोलना है? नहीं सर, काफी आज के लिए। माफी चाहता हूँ आपका ज्यादा वक्त ले लिया। अरे नहीं सर, ज्यादा कहाँ, सही टाइम में 1 घंटा हो गया। अभी कुछ पूछना है? देखिए मेरे जो भी नाखुश, वो एक नुस्खा याद नहीं आया है, वो जैसे याद आएगा तो मैं इंशाल्लाह फिर बताया जी। किसी को कोई क्वेरी हो तो पहले हाथ उठाएं, उसके बाद आगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। जी डॉक्टर जावेर, आप बताएं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये इजराकी कितना ग्राम लेना है हाइपो के अंदर? मुदब्बर लेना है, 1 ग्राम लेना है। अदराकी मुदब्बर 1 ग्राम लेना है, 100 ग्राम शक्कर है। ठीक है बॉस। और कोई क्वेरी किसी की? सब्जेक्ट से रिलेटेड, आज जो टॉपिक है सिर्फ उससे रिलेटेड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम, बोलिए। जी बॉस, मैं कह रहा था जैसे हाइपो के अंदर सर्दी में हर तरीके के जो अर्क हैं
और की कासनी वाद्यान ये भी दे जी। सकते हैं क्या? हाइपर में दे सकते हैं, अर्खे कासनी अर्खे बादियान हाइपर में चलेगा, हाइपो में नहीं चलेगा, जी हाइपो में नहीं चलेगा वो। ये सर्द है, ये कासनी और मको जो है तो ये सर्द होते हैं, ये जी जी ऐसा है। तो यहाँ पर जो है तो सर्दपन बढ़ रहा है, हाइपो में सर्दपन ज्यादा बढ़ेगा, बलगमी खिल्त का गलबा आ रहा है, समझे आप? जी सर। वो हिसाब से उसमें इस्तेमाल नहीं होगा। शुक्रिया। ठीक है, आई थिंक अपनी क्लास ओवर करते हैं, मैं भी निकलूंगा। जी ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, ठीक है, बहुत और बहुत किसको शुक्रिया। कुछ पूछना नहीं है? जी डॉक्टर फारूक साहब। हाँ सर। बोलो। सर ये हब्बे एक्सीले बुखार और हब्बे बुखार, सर दोनों का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन एक बार बताइए तो हाँ, आप मेरे को भूल गया। देखो अक्सर बुखार जो है ना, ज्यादातर मौसमी बुखारों के अंदर अच्छी काम करेगी। खुद से बुखार जो है अलीगढ़ की, ये ज्यादातर टाइफाइड के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा अक्सर बुखार जो आती है अलीगढ़ की, वो भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट है उसका भी। उसमें गेरू वगैरह है, इसमें कोल वगैरह क्या तो भी नुस्खा है वो। अब मैं बहुत जमाना हो गया, मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ ज्यादातर। अब अपने पास इसी से काम चल जाता है, तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ ज्यादा। ये सर ये करंजवार क्या है, 100 ग्राम और 25 ग्राम लेना? 25 ग्राम। अच्छा सर, ये एक लास्ट क्वेश्चन, हब्बे मुबारक में कैसा रहा था सर? हब्बे मुबारक के अंदर दूसरी और चीजें भी है, उसमें बरगे बबूल वगैरह ये वो डाला हुआ है। अलग अलग वो नुस्खे कैसा है रहा उसके, अलग अलग नुस्खे है उसके अंदर। था? जैसा निजामिया सदर शिफा खाने का है वो क्लासिकल नुस्खा हाँ, वो। वो करण जवा उसकी जुज्वे खास है। हाँ तो उसमें बबुल बरगे बबुल भी है उसमें। हाँ, वो उसके अंदर वो बना के डालते हैं, वो भी वो बहुत बेहतरीन काम करती है। हाँ सर, मौसमी बुखार में दे सकते हैं ना उसको? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये इवन तीन चीजों में बहुत टाइफाइड में भी बहुत अच्छा काम करती है वो, अच्छा, वही पूछने वाला था मैं। बिल्कुल चलती है। जी फिनिश करें आज? जी सर, बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक 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 है आसिफ भाई, जी सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया सर।